अगर तुम ये सोच कर आए हो कि ये वीडियो तुम्हारे लिए है तो ऐसा नहीं है। ये वीडियो मैं अपने पास्ट सेल्फ के लिए बना रहा हूँ, जिसने अपनी गलतियों की वजह से अपनी हाइट को रोका है। मेरे पास सेल्फ का पोटेंशियल मुझे नहीं पता कितना हो सकता था, पर उसने अपनी हाइट को सिर्फ 5'3" तक पहुंचाया है, यानी कि इंडियन एवरेज हाइट से भी कम। अब अगर तुम इस वीडियो को देखना चाहते हो तो तुम देखो, पर हाँ, इस वीडियो को देख करके मुझे नहीं पता तुम्हें वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये वैल्यूएबल वीडियो है भी या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं की। अब हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे। जब मेरी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई थी तो मैंने क्या मिस्टेक्स की थी, ये सारी चीजें मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। पहली चीज, मुझे न्यू फोन मिला था, तो उस वक्त मुझे फोन का एडिक्शन था। बहुत कम था लेकिन था, और स्पेशली मैं रात को ज्यादा फोन यूज करता था। और अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट देखते हो तो तुम्हें आइडिया होगा कि जो फोन से निकलने वाली लाइट होती है, ब्लू रेज, वो तुम्हारे इंसुलिन को कम कर देती है, और उसी की वजह से कुछ तो ऐसा होता है जिससे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन भी कम रिलीज होता है। तो अगर तुम अपनी हाइट बढ़ानी है तो प्लीज अपने फोन से बहुत ज्यादा दूर रहो। अगर तुम्हारी एज 12 से 13 के बीच में है, तब तो तुम्हें बिल्कुल फोन यूज नहीं करना चाहिए। एंड फोन के सिर्फ यही साइड इफेक्ट्स नहीं है, फोन के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है। 13 की एज में फोन मिलना इज नॉट अ गुड थिंग। तो अगर तुम्हारे पास भी 13 की एज में फोन है तो तुम फोन का यूज प्लीज बंद कर दो, क्योंकि इस एज में ज़रूरी ये होगा कि तुम अपनी फिजिकल हेल्थ पे और अपनी हाइट के पोटेंशियल को इंक्रीज करने पे ध्यान दो, ना कि तुम अपने फ़ोन के थ्रू, इस 6 इंच की स्क्रीन के थ्रू अपना हाइट का पोटेंशियल गिरा दो। क्योंकि ये जो 6 इंच की स्क्रीन है, ये तुम्हारे 6 इंच को माइनस कर सकती है। तुम्हें फ़ोन को दूर करना है। और एक और बात कि तुम्हें अपने फ़ोन को रात को यूज़ नहीं करना है। जब तुम सोने जाओ उसके करीबन 2 से 3 घंटे पहले तुम अपने फ़ोन को यूं ही छोड़ दो अपने से दूर, क्योंकि वो चीज़ जो है, उसकी ब्लू रेज फिर से तुम्हारे सोने के टाइम पे तुम्हारे इंसुलिन को कम करेंगी, जिससे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा, तो वो चीज़ तुम्हारी हाइट पे इफेक्ट करेगी। और तुम्हें लेट अगर तुम सोते हो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली तुम्हारी हाइट कम ही होगी। ये चीज़ मैंने की थी तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि मैं अपनी टीनेज के टाइम पे, यानी कि अभी तक, मैं प्रॉपरली अपना न्यूट्रिशन पूरा नहीं करता। मेरा दिन का प्रोटीन, मेरी कैलोरीज, मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं होता आज तक। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरी हाइट नहीं बढ़ी। अगर तुम्हें अपनी हाइट को रोकना है तो तुम न्यूट्रिशन बिल्कुल ख़त्म कर दो अपनी डाइट से, और फिर देखो तुम्हारी हाइट कैसे नहीं रुकती है। तुम दूध पीना बंद कर दो, तुम अंडे खाना बंद कर दो, तुम किसी भी चीज़ की, तुम अपनी कैलोरीज पूरी मत करो, तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी हाइट रुकेगी। ये बात हो गई न्यूट्रिशन की। अगर तुम अपनी कैलोरीज पूरी नहीं करोगे, प्रोटीन पूरा नहीं करोगे, तो तुम्हारी हाइट ऑब्वियसली रुकेगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी ग्रोइंग स्टेज में है। उसे ज़रूरत है कैलोरीज की, प्रोटीन की, कैल्शियम की, तुम्हारी बॉडी को ग्रो करने के लिए। तुम्हारी बॉडी में इस टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, तो प्लीज़ तुम उसको फीड करो जितना हो सके उतना। तुम अपनी कैलोरीज, प्रोटीन, कैल्शियम, जो भी चीज़ें हो, जितना न्यूट्रिशन है, तुम सब कुछ पूरा रखो। तुम धूप में बैठो, विटामिन डी को लो। हमारी बॉडी को इस वक्त प्रोटीन, विटामिन डी और कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं कहूँगा कि अगर तुम मोटे हो तो तुम अपना फैट लूज़ करो, और अगर तुम स्किनी हो तो अपनी डाइट में प्लीज़ कैलोरीज को इंक्रीज करो। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, और थर्ड पॉइंट है एक्सेसिव वॉकिंग। 2-3 साल पहले तक काफ़ी ज़्यादा वॉक करता था, और मे बी ये रीज़न था कि मेरी हाइट रुकी है। अगर तुम मोटे हो तो ये पॉइंट तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम अगर वॉक करते हो तो वो चीज़ तुम्हें फ़ायदा देगी। पर अगर तुम पतले हो तो प्लीज़ तुम वॉक मत करो, क्योंकि तुम बस अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज ही खा रहे हो। मेरे हिसाब से अगर तुम पतले हो तो मेंटेनेंस कैलोरी चल रही होंगी तुम्हारी। और अगर तुम कैलोरीज नहीं बढ़ाते हो तो प्लीज़ वॉक मत करो, प्लीज़ एक्सेसिव वॉक मत करो। तुम नॉर्मल रहो, नॉर्मली जितना उतना चलो। अपने पैरों को फोर्स मत करो ज़्यादा चलने के लिए। तुम बैठो धूप में, तुम जाकर के नेचर के साथ बैठो, लेकिन तुम वॉक मत करो ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त तुम अपनी बॉडी को फीड नहीं कर रहे हो। तुम स्किनी हो, तुम्हारी बॉडी में इतनी कैलोरीज नहीं है जो तुम्हें ग्रो कर पाए, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपने वेट को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हो। तो अब अगर तुम्हारी बॉडी जो है वो वॉक करके कैलोरीज को बर्न करेगी, ऑलरेडी तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी हाइट को फिर क्या ही मिलेगा। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट है कि तुम अपनी इस एज में कभी भी किसी भी टाइप का हैवी वेट या अनबैलेंस वेट मत उठाना। कि ये चीज़ें जैसे सिलेंडर, इंडियन हाउसेस में ऐसा होता है कि बच्चे को कमज़ोर बोल दिया जाता है अगर वो ये काम ना कर पाए, बट ये चीज़ें तुम्हारी स्पाइन में या तुम्हारी बैक में बहुत ज़्यादा इंजरी दे सकती है, या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी जिससे तुम्हारी हाइट रुके, तुम्हारी बोन्स को डैमेज कर सकती है, तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स डैमेज हो सकती हैं। तुम्हें हैवी वेट तब तक लिफ्ट नहीं करना जब तक तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम ऐसे ईजिली उठा सकते हो। तुम्हें अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करना। तुम बेशक तुम 5 किलो उठाओ, 6 किलो उठाओ, 10 किलो उठाओ, 20 किलो तक अगर तुम जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे नहीं उठ रहा, तो तुम प्लीज़ इसको छोड़ दो। तुम्हें वो चीज़ नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि वो वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारी बॉडी के लिए। अगर तुम्हारी बॉडी तुम्हें साइंस दे रही है कि ऐसा मत करो, तो फिर मत करो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है इस चीज़ से। अब लास्ट पॉइंट, इस लास्ट पॉइंट में मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि जब मैं अपनी टीनेज में था, यानी कि अभी से कुछ साल पहले तक, अभी भी मैं टीनेज में ही हूँ, लेकिन बात यह है कि अभी से कुछ टाइम पहले तक ही मैं वो गलतियाँ कर चुका हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी।
मैंने उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की। मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम बिल्कुल एक्सरसाइज करो अगर तुम अपना न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हो तभी। और अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो या फिर ऐसी फैमिली से आते हो जहाँ पर मनी प्रॉब्लम है या फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, तो तुम प्लीज़ एक्सरसाइज मत करो। तुम बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो पर ऐसी नहीं जो मसल बिल्डिंग के लिए मतलब तुम अपना कोई टारगेट मत रखो कि तुम्हें वो करना ही है। तुम योगा करो, वो चीज़ तुम्हारे लिए ठीक होगी, लेकिन तुम्हें मसल बिल्डिंग नहीं करनी है कि फिर तुम्हारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं। या तो वो सिर्फ मसल में जा सकता है या तुम्हारी बोन्स में जा सकता है, क्योंकि तुम्हारा न्यूट्रिशन ऑलरेडी कम होगा जिस तरह की तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर तुम न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हो तो तुम बेशक हैवी वेट्स उठाओ, तुम एक्सरसाइज करो, लेकिन अगर तुम ये सब नहीं कर सकते, अपना न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर सकते, तो तुम प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर करो अभी के लिए। तो तुम 18+ नहीं हो जाते और अपनी हाइट के पोटेंशियल तक पहुँच नहीं जाते। तो अगर तुम अपनी हाइट के पोटेंशियल तक पहुँच जाते हो और उसके बाद जब तुम अगर इन्वेस्ट कर सकते हो अपने न्यूट्रिशन में, तो प्लीज़ करो, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हें बॉडी बनानी है। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। और एक बात जो मैंने एक्सपीरियंस की है, इंडियन फैमिलीज़ में तुम्हारी हेल्थ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया भी जाएगा तो तुम्हें वो लोग मोटा बनाकर छोड़ेंगे। एक ऐसा ओबीज बच्चा जो ढंग से चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता, जिससे नॉर्मल टास्क करने में भी मेहनत लगती है, वो तुम्हें इस प्रकार का बनाकर बोलेंगे कि तुम हेल्दी हो। तो तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, तुम्हें हेल्दी वेट गेन करना है, लेकिन तुम्हें पूरा स्किनी भी नहीं होना। और मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है, तुम्हारी बॉडी पे अगर थोड़ा वेट होता है, हल्का सा बल्कि वेट होता है, तो तुम्हारी बॉडी ठीक ग्रो करती है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। अब तुम अपने आसपास भी देख सकते हो, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो तुम थोड़ा बहुत वेट गेन कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं। तुम्हें पूरा स्किनी भी नहीं होना है और तुम्हें इतना भी मोटा नहीं हो जाना है कि तुम ओबीज लगने